आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 और इसमें हम 2 तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि 15 संतरे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें परसेंट लाभ क्या है। जब आपको कोई इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है तो जितने सामान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है उसको ऊपर रखना है। दूसरा जितने सामान को बेचने पे हो रही है उसे नीचे रखना है और गुणा कर देना है 100 से। तो ये लाभ परसेंट निकल कर आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा होगा, अगर लॉस हो रहा होता तो लॉस परसेंट पूछ रहा होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा जो कि है 20%। दूसरी बात, अगर यहाँ क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही होती तो भी आपको जितने के बराबर हो रही है उसको ऊपर रखना है, टोटल जितना सामान उसने बेचा है वो रखना है और गुणा 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम जितनी भी उसे हानि हो रही है। लेकिन अगर आपको दे रखा हो, जैसे अगला सवाल है हमारे पास कि श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। जब ये विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि हो रही है यहाँ पर, तो हानि परसेंट ही हम निकालेंगे। तो जितनी हानि हो रही है वो तो रखना ही है। इसको अगर 13 के बराबर हानि हो रही है और 65 बेचे तो इसका मतलब इसने 65 + 13 खरीदे होंगे और गुणा 100 कर देंगे हम। तो ये 13 से 6 बार कट जाएगा, 100/6% यानी कि 16 से ही 2/3%। आप इसको भी नहीं लगाते तो आपको याद होना चाहिए कि 1/6 जो होता है वो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो हमने क्या बात देखी कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होती है तो जितनी हो रही है वो वैल्यू ऊपर रखनी है और साथ में जो बेच रहा है उसको और इस वैल्यू को ऐड कर देना है। हानि के केस में ऐड कर देंगे। और अगर आपसे लाभ पूछता है, जैसे यहाँ पर ये लिख रहा होता है कि 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे और इस वाली वैल्यू में से इसे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 25%। अगर लाभ हो रहा होता तो उसके केस में 25% लाभ हो जाता, लेकिन यहाँ पर उसने हानि कहा तो 16/3%, 16 से ही 2/3% हानि हो जाएगी। अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास कि मोहन ने 2 घड़ी खरीदी हैं, दोनों घड़ी का एक साथ क्रय मूल्य दे रखा है 1500 रुपये। एक को उसने 12% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 18% लाभ पर। टोटल उसे बेचने पे 15% का लाभ हो रहा है। अब आप इसे अगर इस तरीके से मान के करें कि एक की वैल्यू x हो जाए, दूसरे की 1500 - x, फिर यहाँ से लाभ निकालें, इससे निकालें और उसको ऐड करें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप एलिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक पर जो भी लाभ हानि आ रही हो उसको इस बॉक्स में रखें, दूसरे वाले में जो भी हो उसे यहाँ रखें और टोटल में जो उसे हो रही हो उसे यहाँ रख लें। यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वो उसका CP का होगा। मैंने इस तरीके से एक क्वेश्चन और भी पहले सॉल्व किया है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर CP की वैल्यू निकल कर आती है। तो अगर उसे यहाँ पर प्रॉफिट हो तो प्लस जो भी वैल्यू हो वो रखें। जैसे यहाँ पे इसको 12% का लाभ हो रहा है, यहाँ भी इसको 18% का लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए उसको 12% की हानि होती तो हम इसे माइनस करके रखते और दूसरी जैसे भी दे रखा हो वैसे, और कुल पर उसे 15% का लाभ हो रहा है तो कुल हमने 15% रख लिया। जब हम इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो ये वैल्यू है बीच वाली वो एक से बड़ी हो और दूसरी से छोटी हो। ऐसा ना हो कि वो दोनों से बड़ी हो या दोनों से छोटी हो। देखिए 12 से बड़ा है और 18 से छोटा है, इसका मतलब हम इसमें सही लगा रहे हैं। जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, 18 में से 15 जाएंगे 3 का अनुपात आएगा यानी 1:1। यहाँ 1500 है कुल अमाउंट, यहाँ 1 अनुपात में बढ़ रहा है तो यानी 1 और 1 2 की वैल्यू 1500 हो गई, तो 1 की होगी 750। इसका मतलब दोनों घड़ियों का जो अलग अलग क्रय मूल्य है वो 750 रुपये है। वही उसने आपसे सवाल में पूछा है। अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे उसका किसी भी एक घड़ी का विक्रय मूल्य पूछता है, तो जैसे पहली का पूछता है 12% लाभ पर बेचिए तो इसका 112% निकाल दीजिए। दूसरी का पूछे तो आप इसका 118% निकाल दीजिए। यहाँ पर तो सेम निकल आया है, वैसे अलग निकल भी आ सकता है। जिस तरीके से सवाल फ्रेम किया जाए उस हिसाब से आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।